पेड़ लगाना अच्छा बात है। पेड़ जितना काटते हैं उनसे ज्यादा लगाना चाहिए। दोनों कारण है, गांव के शहरीकरण करने का भी कारण है और तपिश भी है। अच्छा, देहात में बहुत लोग, अब व्यवस्था उतना है नहीं, यहाँ कूलर है न एसी है। ये आपसे सवाल कर रहे थे कि जो वृक्षारोपण नहीं हो रहे हैं, खास करके बरगद, पीपल और नीम, इससे हम काफी दूर होते जा रहे हैं, तो क्या ये उचित है? सरकार को क्या करना चाहिए इसके बिहाफ में? इसके बारे में तो सरकार को जागृत होना चाहिए और जनता को भी। बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं ब्रजेंद्र। दरअसल आज हम कुछ बताने जा रहे हैं आपको। बताने ये जा रहे हैं कि जो तापमान है इस पृथ्वी की, वो निरंतर बढ़ क्यों रही है। बताने ये जा रहे हैं कि किसकी गलती है जिसके वजह से ये हीट वेव जैसे जो राक्षस हैं वो हम पर हावी हो रहे हैं। किसकी गलती है जिसके वजह से लगातार हम परेशानियों से जूझ रहे हैं और कृत्रिम उपकरणों पर आश्रित होते जा रहे हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? क्या हमारी गलती है जिसके वजह से हम आए दिन चिकित्सकों के यहां भीड़ लगाते नजर आते हैं? कौन है इसका जिम्मेदार? आज हम ग्रामीण परिवेश में हैं और ग्रामीण परिवेश में यही खोज करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसकी वजह से हम आज इतनी परेशानी जूझ रहे हैं। ये सूरज की जो तपिश है वो इतना हम पे हावी क्यों हो रहा है? हमेशा हमें क्षति पहुंचाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? क्यों हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते रह रहे हैं? हमें क्या करना चाहिए? कुछ गांव की जनता है, उनसे हम बात करेंगे। कुछ लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि कहां क्या होना चाहिए, कैसे लोग गांव से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं और शहरों की स्थिति बद से बदतर होते जा रही है। बहुत सारी जानकारी लेकर आज हम आपके सामने हैं। एक एक करके हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। इस साल जितनी गर्मी है अगले साल उससे कम होगी, इसकी कल्पना बिल्कुल मत कीजिए, बल्कि बढ़ भी सकती है। यह सच्चाई है कि कल्पना में हम जी रहे हैं और ये कल्पना करते रहते हैं कि भाई इस साल जो गर्मी पड़ रही है अगले साल शायद कम पड़े, क्योंकि सरकारें पर्यावरण संतुलित करने और मौसम की गर्मी उतारने के लिए जितना खर्च करती है उनमें से अधिकांश भ्रष्ट लोग लूट लेते हैं। आने वाले दिनों में नहीं लूटेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। एक उदाहरण है ये, और ठीक वही उदाहरण जो हम आपको बता रहे हैं इस गर्मी को लेकर। इसलिए हम खुद ही कुछ उपाय करें, जितना कर सकते हैं। उपाय नगरों में संभव नहीं है, ये उपाय गांव में संभव है। इसलिए हम बार बार ये कहते हैं कि गांव की ओर चलना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम अब गांव की ओर प्रस्थान करते हैं। गांव के लोगों से ही हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रेम नारायण नाम है। प्रेम नारायण। भाई नारायण से प्रेम करते हैं या प्रेम से नारायण हो गए हैं आप? प्रेम सवाल मजाक का है। हम सवाल ये कर रहे थे कि भाई युवा हैं आप, पढ़े लिखे हैं, क्या लग रहा है किस तरह का माहौल बन रहा है? जो तपिश है हमारे जीवन देख रहा है, जो हम लोग देख रहे हैं, जो गर्मी देख रहे हैं, ये किसकी वजह से है? कौन इसका दोषी है? इसका दोषी है जो पेड़ सोन काट रहे हैं ये लोग हैं, और पेड़ काट रहे हैं, लगा नहीं रहे हैं। लगाना चाहिए पेड़, ये सब पौधा बहुत जरूरी है आगे आने वाले समय में। और यही है कि पेड़ लगाना अच्छा बात है। पेड़ जितना काटते हैं उनसे ज्यादा लगाना चाहिए। पेड़ कौन कौन सा जो है इस मौसम को मतलब हल्का करने के लिए, यानी ताप को, सूर्य के ताप को हल्का कर सकता है? कौन कौन सा वृक्ष है जिसको लगाने से हमें फायदा होता है? ये पेड़ लगाना चाहिए, जो हो गया आम हो गया, ये सब आम हो गया और बहुत सारा पेड़ है, शीशम ये सब हो गया, सब लगाना चाहिए। चलिए ठीक है, हम और एक यहाँ पर हैं, उनसे हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? नाम है जुगल किशोर मिश्र। जुगल किशोर मिश्र जी, चलिए सवाल बड़ा है। गांव में हम लोग रह रहे हैं, लेकिन गांव का परिवेश जो है अब सन्नाटा लग रहा है, कहीं कोई दिखता नहीं है, सब लोग शहर की ओर पलायन कर चुके हैं। क्या ये मूल कारण है इस तपिश की, इस गर्मी की? क्या ये मूल कारण है जो हम अपने गांव को भी शहरीकरण करने के फिराक में हैं? दोनों कारण है, गांव के शहरीकरण करने का भी कारण है और तपिश भी है। अच्छा,
देहात में बहुत लोग, अब व्यवस्था उतना है नहीं, यहाँ कूलर है न एसी है, तो हम लोग तो गर्मी में अभी बगल में हमारे हैं एक आदमी मर गए दुख से, तो तपिश कारण है। तपिश है। हाँ, क्या करना चाहिए यार इसके लिए? देखिए, अब सरकार भी योजना चला रहा है लेकिन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, हमारी भी कुछ कमी है और सरकार भी कमी है। पेड़ पौधा लगाना चाहिए। पहले बहुत पेड़ पौधा बगीचा था, अब बहुत कट गया है, तेजी से कट रहा है और लग नहीं रहा। यही एक कारण, हमको समझ यही कारण बुझा रहा है। हम लोग देहात के आदमी हैं। अक्सर हाँ ये देखा जाता है, सुना जाता है कि भाई हम लोग अपने जगह पे रहते हैं, वहाँ तो हम लोग पेड़ पौधा काट के बड़े बड़े बिल्डिंग तैयार कर लिए हैं, लेकिन यही पौधे और वृक्ष देखते जिसके वजह से हरियाली है, ठंडक है। हम लोग हिमाचल प्रदेश जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं और वहाँ का वो जो मनोरम छवि है, जो मनोरम रमणीक जो दृश्य होता है, जो ठंडक महसूस करते हैं, तो लगता है कितना बढ़िया जगह है। तो क्या ये हमारे बिहार में संभव नहीं है? संभव तो यहाँ भी है, लेकिन उसके लिए प्रयास किया जाए, काम किया जाए तब ना। आप देखिए ना, यहाँ भी देहात के माहौल भी जहाँ जाइए, जहाँ बागीचा है वहाँ बहुत रमणीक और बहुत ठंडा और बहुत आनंददायी बना हुआ है, और जहाँ नहीं है वहाँ काफी तापिश है, काफी लुक लग रहा है, लुक से बहुत लोग मर रहे हैं। तो पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, वातावरण को शांति और ठंडा करने के लिए बागीचा लगाना, पेड़ लगाना अति आवश्यक। कहा यह जाता है कि हर 500 मीटर की दूरी पर एक बड़ा सा वृक्ष लगाने की जरूरत है। वैसे तो देखिए, वृक्ष तो बहुत जरूरी है, जो आप कह रहे हैं, लगाना ही चाहिए। वृक्ष नहीं रहने का कारण है, कल तक हमरे के यहाँ इतना वृक्ष पौधा था, पेड़ लगा हुआ था कि इससे हम लोग बहुत शांति महसूस करते थे। ग्रामीण लोग भी बाहर में आके घर पे बैठते थे कि भाई बगीचा है, ठंडा मिल रहा है, रिलैक्स मिल रहा है। अब वो पेड़ पौधा नहीं है तो रिलैक्स कहाँ तो मिलेगा, ठंडा मिल नहीं रहा है। और पीपल का, बर का जो बरगद जिसको कहते हैं, बट वृक्ष, ये तो बहुत कम गया, ये रहता है तो ज्यादा ठंडा महसूस हम लोग करते हैं और छायादार भी होता है। इसके लिए एक अभियान के तहत पौधा लगाने वाला कार्यक्रम होना चाहिए और सरकार के द्वारा कुछ सहायता देकर वृक्ष लगवाना ही चाहिए। उसके साथ साथ तालाब, नहर आदि का सफाईकरण, उड़ाहीकरण जो पहले से था वो समाप्त हो गया, कुछ अतिक्रमण हो गया है, तो इस सब को अतिक्रमण से मुक्त कराते हुए करते रहना चाहिए। यही से शांति मिलेगा हमको, जो अनुभव अपना बता रहे। एक बड़ी दुविधा है सर। दुविधा ये है कि पहले जब हम छोटे थे तब देखते थे कि बहुत सारे बरगद के पेड़, नीम के पेड़, पीपल के पेड़ लगाए जाते हैं। क्या आप मानते हैं कि सेकुलरिज्म के भेंट, सेकुलरिज्म जो राजनीति है सेकुलरिज्म की, तो उस राजनीति का भेंट ये पौधे चढ़ गए? हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है, राजनीति तो ही है इसमें, इसी में तो भेंट चढ़ गए, है ना? हाँ, जबकि अगर कहा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड 100% अवशोषित करता है पीपल का वृक्ष। हमरे पूर्वज लोग बताते थे कि पीपल इसलिए पूजनीय है सनातन धर्म में क्योंकि पीपल का वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है 24 घंटा, 24 आवर्स। अब आप तो पढ़े लिखे हुए, आप लोग विदेश रहने वाले, देश विदेश वाले हैं, अब आप ही बताइए ना कि कार्बन डाइऑक्साइड खाली हो जाएगा तो हम लोग जीवित रहेंगे? वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा तभी हम लोग जीवित रहेंगे। यही बात है ना कि अगर हम बरगद के पेड़ फिर से लगाने लगे, अगर हम पीपल के वृक्ष फिर से लगाने लगे, नीम कहा जाता है कि नीम भी जो है वो वही हाँ बिल्कुल औषधीय गुण भी है। तो न नीम अब नजर आते हैं, न पीपल नजर आते हैं, न बरगद के वृक्ष नजर आते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि ये भी जो सेकुलरिज्म है और सेकुलरिज्म की जो पॉलिटिक्स है इसकी भेंट चढ़ गई है? निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको बताते हैं, सरकार द्वारा भी जो वृक्ष आता है वो आप लगाइए, सागवान लगाइए, शीशम लगाइए, वगैरह वगैरह लगाइए, लेकिन कभी नहीं आगा कि बट वृक्ष भी 2 पेड़ लगाइए। बिल्कुल, बट वृक्ष नहीं लग रहे हैं, नीम नहीं लग रहे हैं, नीम नहीं लग रहे हैं। हाँ, जबकि पर्यावरण को संतुलित करने के लिए यही बिल्कुल वृक्ष जो है बिल्कुल जरूरी है, आवश्यक है। इसी पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और हम सबको भी ध्यान देना चाहिए। बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई वृक्षारोपण जो है वो अब चुने हुए वृक्ष रोपे जा रहे हैं, जिसके वजह से हम परेशान हैं। ये भी लोग कह रहे हैं कि गांव के लोग अब शहर में रहने लगे हैं, शहरी बाबू बन गए हैं, इसलिए भी हम परेशान हैं। गांव के तरफ किसी का ध्यान नहीं है, प्रकृति से हम बहुत दूर होते जा रहे हैं और हम परेशानी से जूझ रहे हैं। क्या ये सच है? इसमें सब आदमी को ध्यान देना चाहिए। जो वृक्ष कट रहा है, लग नहीं रहा है, पर्यावरण में बदलाव हो रहा है, आदमी का भी, कलयुग का भी कुछ प्रभाव पड़ रहा है।
आदमी का विचार बदल गया, विचारधारा बदल गया है। आदमी के पास काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब आदमी के अंदर घुसा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, तो ये सब को भगवान देखते हैं, ईश्वर देखते हैं। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच के खेती कर लो चतुर्ना, समय गुजरता जाता है, तेरे मालिक के दुकानों में है सब लोगों का खाता। ईश्वर सबके देखते हैं। आजकल इस कलयुग में इंसानियत नाम का चीज रहा नहीं, हर जगह हैवानियत है। पेड़ काटना, पेड़ नहीं लगाना, और अपने से मतलब अपने सही नहीं आदमी है आज के डेट में। मतलब कुल मिला के अगर ये कहें कि खुद का संस्कार जो है वो भ्रष्ट कर चुके हैं लोग। चलिए, ये भी एक कारण हो सकता है पंडित जी, ये भी एक कारण हो सकता है हमारे पतन का। परमात्मा ईश्वर हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम लोग सब ईश्वर के अंश ही हैं। बिल्कुल। हम ये आपसे सवाल कर रहे थे कि जो वृक्षारोपण नहीं हो रहे हैं, खास करके बरगद, पीपल और नीम, इससे हम काफी दूर होते जा रहे हैं, तो क्या ये उचित है? सरकार को क्या करना चाहिए इसके बिहाफ में? इसके बारे में तो सरकार को जागृत होना चाहिए, और जनता को भी पेड़ जो है कि सब जगह लगाना चाहिए। लगाने से पेड़ नहीं होगा, उसको में देख रेख बचाव चाहिए। हाँ, उसके लिए आदमी निगरानी चाहिए। बचाव ये ना कि पेड़ रोप दिए और उसका बाद छोड़ दिया, कोई देख रेख नहीं हो रहा है, बकरी चढ़ गया, गाय भैंस चढ़ गया, तो ऐसे पेड़ लगेगा नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई, हम लोगों से बातचीत कर रहे थे और खास करके इस पर्यावरण के बढ़ते हुए प्रकोप को जानने का प्रयास कर रहे थे कि क्यों इस तरह से हो रहा है। भाई, स्पष्ट हो चुका है, जितने भी अनुभवी लोग हैं सबने एक स्वर में यही कहा है कि किसके वजह से ये हो रहा है। सबसे पहले तो हम गांव छोड़कर शहर की ओर निकल पड़े। अपने आप को विकास तो हम देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, हम विकसित होते जा रहे हैं, विकासशील हैं, लेकिन हमारी जड़ें जो हैं वो धीरे धीरे दीमक के चपेट में आ चुकी हैं। हमें सबसे पहले अपने गांव पर ध्यान देना होगा। पेड़ पौधे जो हम लगातार काट रहे हैं अपने सुख सुविधा को बढ़ावा देने के लिए, यानी हम अपने जो बड़े बड़े बिल्डिंग है, जो दहलीज है, उससे हम मजबूत तो कर रहे हैं, लेकिन असल जिंदगी की वो सुकून हम काटते जा रहे हैं। पीपल, बर और जो नीम के वृक्ष हैं, वो सेकुलरिज्म के जो राजनीति है, यानी अगर कहें तो सेकुलरिज्म उस पर हावी हो चुका है और सरकार का ध्यान भी उस तरफ से बिल्कुल हट चुका है। ये कहीं नजर नहीं आते। सरकारी अनुदान में ये कहीं भी पौधारोपण नहीं किया जाता है। प्रखंडों में इन पेड़ों को दूर दूर तक देखा नहीं गया है। असर साफ दिख रहा है। एसी अगर 16 पर करके चला रहे हैं आप, तो ये ज्यादा दिन टिकाऊ नहीं होगा। इसके साइड इफेक्ट भी आपके शरीर में पहुंच रहे हैं। ये असली चीज आपका यही है, इसे बचाने की जरूरत है। चलिए देखते हैं इस खबर के बाद आम जनता कितना सजग होती है और सरकार की नजरें कितनी देर में इनायत होती है इन मुद्दों पर। बने रहिए हमारे साथ, हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया।